नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, टेंस की सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। थोड़े दिन बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी पढ़ा देंगे। पहले शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस से ही। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी पहचान लिखते हैं कि इसे पहचाने कैसे, है ना। सभी टेंस की पहचान होनी चाहिए ना। इसकी पहचान क्या है? ठीक है, इसकी पहचान है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, ठीक है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या क्या हो, रहा है, रही है, रहा, रही है, रहे हैं, ये सब आते हो। क्या हो? रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, ये सब आते हो वाक्य के अंत में। तो वो किसकी पहचान है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। ठीक है, जैसे राम जा रहा है ना, राम जा रहा है। ठीक है, यह आपका रहा है कि आवृत्ति आ गई, है ना। जैसे श्याम लिख रहा है, ठीक है, श्याम लिख रहा है, ये रहा है कि आवृत्ति आ गई। ठीक है, रहा, रही है, रहे हैं, अगर ये सब आ जाए, ठीक है, तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की क्या होती है? पहचान होती है। वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आते हैं। ठीक है, इसे हम सेंटेंस वाइज पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहचान को, आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। उसके बाद हम लिखते हैं प्रेजेंट उसका अफर्मेटिव। ठीक है, कि अफर्मेटिव में इसका क्या रूल होता है। अफर्मेटिव में इसका रूल क्या होता है, ये हम देखते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव में सबसे पहले देखेंगे कि जो सिंगुलर है, ही, सी, इट तथा जितने भी क्या हैं सिंगुलर हैं, उसके साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब इज। क्या लगना है? इज। आया समझ में? ठीक है, और इसका जो वो होता है फार्मूला जो होता है, ठीक है, वो क्या लगता है कि पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, उसके बाद फिर इज। ठीक है, यही तो होता है। फिर क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब में आईएनजी लगाना अनिवार्य है। जैसे राइट का राइटिंग, रीड का रीडिंग, बात का बाथिंग। आया समझ में? ये सब हो जाएगा। ठीक है, वर्ब आईएनजी, उसके बाद क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या लगेगा? अदर वर्ड लगेगा। आया समझ में? और मान लीजिए आई है, आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ एम। क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या लगेगा? एम। ही, सी, इट तथा जितने भी सिंगुलर हैं उनके साथ क्या लगेगा? इज। आई के साथ क्या लगेगा? एम। आई का फार्मूला क्या होता है? अलग अलग सबका फार्मूला लिखा देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? एम, मतलब आई यहाँ, फिर एम, फिर वर्ब, और वर्ब का कौन सा फॉर्म? आईएनजी, आईएनजी फॉर्म। ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, और फिर अदर वर्ड। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, वीडियो पॉज करके बाद में आप लोग लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्या है? बी, यू, दे तथा जितने भी प्लूरल हैं। ठीक है, क्या है? प्लूरल हैं, इनके साथ क्या लगेगा? आर। क्या लगेगा? आर। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस आर हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट, हाँ, और उसके बाद अदर वर्ड। तो आप लोग देख सकते हैं ही, सी, इट तथा सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे? इज। ठीक है, आई, बी, यू, दे के साथ क्या लगाएंगे? आई के साथ क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। ठीक है, और फिर बी, यू, दे तथा जितने भी प्लूरल हैं उनके साथ क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। ये रही इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात। और इसमें वर्ब में आईएनजी लगता है,
ठीक है, आप लोग फार्मूले के हिसाब से अपना देख लीजिए, ठीक है। सेम इसका निगेटिव में भी सेम ऐसे होता है, बस इसके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। आया समझ में ना, सेम ऐसे होगा, इसको लिखाने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद ही लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, जैसे मान लो है कि राम वहाँ नहीं जाता है, राम वहाँ जा रहा है, जा रहा है, रही है ना कि राम वहाँ नहीं जा रहा है, ठीक है। तो राम इज नॉट गोइंग देयर, इज के बाद क्या लग गया तुरंत, नॉट, फिर वर्ब लिखेंगे, ठीक है। तो निगेटिव में आपका क्या रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको इरेज करके यहाँ पर लिख देते हैं निगेटिव, ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं इज नॉट, एम नॉट, और यहाँ पर क्या रहेगा, आर नॉट। आया समझ में, और यहाँ पे क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी एम नॉट, इज नॉट। तो आप लोग फिर से निगेटिव डाल के अच्छे से अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके, और ताकि बाद में आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव का क्या रूल होता है, इंट्रोगेटिव दो तरह का इंट्रोगेटिव होता है, हमने आपको पहले भी बता चुका हूँ, है ना, कि एक तो इंट्रोगेटिव ऐसा होता है कि आप लोग सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर यस और नो में होता है ना, क्या वह जा रहा है, यस और नो, हाँ जा रहा है तो हाँ बोलो, नहीं तो नो, ठीक है। लेकिन एक का होता है कि वह कहाँ जा रहा है, तो इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना, या कहाँ जा रहा है बताओगे ना, बस्ती जा रहा है, गोंडा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, अयोध्या जा रहा है ना, तो उसे बताना पड़ेगा। जब हम आंसर यस और नो में देते हैं, जब आंसर यस और नो में देते हैं, उस वाली स्थिति को हम करते आगे चलते हैं, ठीक है। कि पहली वाली स्थिति इंट्रोगेटिव में क्या है कि वाक्य से पहले क्या होना, ठीक है, वाक्य से पहले ही क्या होना, मतलब वाक्य शुरू ही उसी से हो, क्या से हो, वाक्य सेंटेंस जो हमारा किससे शुरू हो, क्या से ही शुरू हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे क्या, और जिसका आंसर क्या होता है, आंसर होगा यस और नो ना, इसका आंसर यस और नो। एक्सप्लेन करोगे, क्या वह जा रहा है पूछ रहा है, मान लीजिए बोल रहा है क्या वह जा रहा है, तो इसका आंसर यस और नो में ही तो दोगे, ठीक है, ऐसा में ना। और इससे इंट्रोगेटिव से दिखेगा कि यहाँ पर इंट्रोगेटिव साइन ऑलरेडी लगा हुआ होगा, ठीक है, जिससे आप लोग पहचान सकते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है वो इज एम आर, हम लोग आगे ही लगा देते हैं। आगे क्या है ना, इसकी इंग्लिश हम इसके अनुसार, वह जो है ना, ये सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट के अनुसार जो है इज एम आर हम आगे ही लगा देंगे, वो क्या की इंग्लिश हो जाती है, ऐसा समझ में, कि सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, जो है भी हेल्पिंग वर्ब लगने वाला होगा वो आगे हम लोग लगा देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर ही है तो इसके ही है, वह है ना, तो ही है, ही सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या लगेगा, इज, तो आगे क्या लगा देंगे, इज। तीनों में से एक ही लगेगा, नहीं तीनों लगा दो, इसके अनुसार, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, ठीक है, ऐसा समझना। फिर वर्ब, और वर्ब में आईएनजी, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलना भैया, ठीक है। तो ये उसका पूरा फार्मूला होता है, वीडियो पॉज करके आप लोग अपना लिख लीजिए। सबसे पहले अगर आगे क्या लगा हो तो इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार हम वाक्य से पहले आईएनजी प्लस अदर वर्ड, ठीक है, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, और उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब हम आगे चले, ठीक है। अब हम ऐसे सेंटेंस को देखेंगे जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड जो है वो वाक्य के बीच में लगा हुआ होगा, है ना। वीडियो पॉज करके लिख लेना, ठीक है। अब देखते हैं क्या हो कि जो है प्रश्नवाचक शब्द जो है प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो,
प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के बीच में हो, है ना। तो प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, बहुत आएगा। क्या आएगा, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, कौन, ठीक है, कौन सी, कौन सी, ठीक है। एक होता है कितना या कितने ना, कितने या कितना, ये काउंटेबल एक होता है ना, एक गिन सकते हैं ना, एक काउंटेबल होता है और एक कितने अनकाउंटेबल, हाँ इनकाउंटेबल अनकाउंटेबल होते हैं ना, अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। क्या की इंग्लिश, अच्छा हाँ चलो ठीक है। जब आगे क्या आ जाता था जिसका आंसर आप लोग यस और नो में देते थे, तो आप हेल्पिंग वर्ब क्यों हुई क्या की इंग्लिश बना देते थे, है ना, वही लिख देते थे। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के बीचों बीच में आए, ठीक है, तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं, उस इंट्रोगेटिव वर्ड की। तो हमें सबकी इंग्लिश जाननी जरूरी है ना। क्या की इंग्लिश सबको पता ही है, क्या होता है, व्हाट, क्योंकि, व्हाई, कैसे की, हाउ, कहाँ की, वेयर, कब की, व्हेन, कौन की, हु, कौन सी की, व्हिच, कितने की, हाउ मेनी, जो गिना जा सकता है उसे हाउ मेनी, और जो गिना नहीं जा सकता उसे क्या लिखेंगे, हाउ मच, हाउ मच। अब सबको समझ में आ गया होगा कि जो गिना जा सकता है उसको क्या बोलते हैं, हाउ मेनी, और जो गिना नहीं जा सकता है उसको क्या बोलते हैं, हाउ मच। और दोनों की इंग्लिश क्या होती है, हिंदी सेम होती है, इंग्लिश अलग होती है। जिसको गिना जा सकता है उसको हाउ मेनी, और जिसको नहीं गिना जा सकता उसको हाउ मच, ठीक है। जिसे गिना जा सकता है जैसे केला, सेब, ठीक है। देखो कितने दो तरह के होते हैं, कितने दो तरह के होते हैं, एक तो होता है हाउ मेनी, एक होता है हाउ मच। इन दोनों में डिफरेंस आज हम आपको बता रहे हैं कि हाउ मेनी जिसे हम गिन सकते हैं और हाउ मच जिसे हम नहीं गिन सकते हैं। हाउ मेनी जिसे हम गिन सकते हैं, हाउ मच जिसे हम नहीं गिन सकते हैं। हाउ मेनी में क्या आएगा, बस, ट्रक, सेब, केला इत्यादि आएंगे ना, और चीनी, दाल, इसे हम गिन सकते हैं नहीं ना, तो ये किस में आएगा, हाउ मच में आएगा। ऐसे ही इंग्लिश सीखने के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू। शॉर्ट के लिए था, रहने दो, चले दो, ये तो शॉर्ट के लिए था ना, इतना कट करके हाउ मेनी हाउ मच का डिफरेंस बता देंगे शॉर्ट में, आ गया ना जितना होना चाहिए, ठीक है। आज समझ में इतना ना, कोई दिक्कत है तो इसकी इंग्लिश सब लोग लिख लें वीडियो पास करके, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब देखो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, इसके लिए वाक्य के बीच में हो, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड। जैसे है कि वह क्या खा रहा है, तो सबसे पहले क्या की इंग्लिश लिखेंगे, व्हाट। इसमें हेल्पिंग वर्ब से काम नहीं चलाएंगे, क्योंकि क्या जो है वो बीच में आया है, एक्सप्लेन करना है, तो क्या लगाना पड़ेगा, व्हाट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड। फिर क्या लिखेंगे, इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक, तीनों नहीं, ठीक है। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे ही लगा है तो इज लगाएंगे, है ना। तो उसके बाद हाँ सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे वह क्या खा रहा है, वह क्या खा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज ही ईटिंग। ये इज है, ही है, इसके अनुसार इज लग गया है और आगे व्हाट लग गया है, क्योंकि बीच में क्या था, क्या था, ठीक है। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था, आज आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी खत्म हो गया, ठीक है। अब हम कल से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ के आएंगे, ठीक है, और कल से पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने अभी तक ना किया हो, और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक आती रहे। धन्यवाद, जय हिंद।